अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का क्लास जो है वो 11th के लिए है। एनिमल किंगडम का लास्ट टॉपिक है क्लास मैमलिया। तो आज हम क्लास मैमली के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्लास मैमलिया मींस द मैमल्स, यानी कि वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके पास ब्रीस्ट्स होते हैं और उनसे वो इनको फीड अप करते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं। तो मैमलिया वर्ड कहाँ से आया? ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन मीन्स वो लैंग्वेज जो रोम में कही जाती थी, एंशेंट रोम में, तो वहाँ से निकला है एक वर्ड मम्मा। तो इसका मीनिंग है ब्रीस्ट। सो वो एनिमल्स जो बियर ब्रीस्ट करते हैं और अपने यंग वंस को फीड करते हैं मिल्क, तो ये क्लास मैमलिया में आते हैं। अभी हम आगे जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं कि मैमलिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या है। तो इम्पोर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ये है कि जो मैमल्स होते हैं, चाहे किसी भी टाइप का हैबिटेट हो, चाहे एक्वेटिक हैबिटेट हो, चाहे टेरेस्ट्रल हैबिटेट हो, चाहे रेगिस्तान का हो, सैंडी, या चाहे आर्बोरियल हो ट्रीज़ पे, तो सब पे ये मैमल्स जो होते हैं ये रहते हैं। तो ये एग्जिस्ट करते हैं इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट। तो इसके साथ साथ जो मैमल्स होते हैं ये डोमिनेंट एनिमल्स हैं, यानी कि जितने भी एनिमल स्पीशीज़ इस प्लेनेट पे हैं, इन सारी एनिमल स्पीशीज़ पे डोमिनेट करते हैं ये मैमल्स। और इनमें लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती है, यानी कि चीज़ों को लर्न करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ही डेवलप्ड ब्रेन होता है। तो ये इनका पहला वाला कैरेक्टर था। अब हम आगे चलते हैं, इनका दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर ये है कि दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्म्स। जैसे कि हमने एम्फीबियंस वगैरह के बारे में देखा था कि वो कोल्ड ब्लडेड थे, उनकी बॉडी उतनी एनर्जी जनरेट नहीं करते थे और वो अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते थे विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं। लेकिन जो मैमल्स हैं ये वार्म ब्लडेड है। इसमें एवज आते हैं, एवज क्लास भी है और मैमलिया क्लास भी है। तो वार्म ब्लडेड इनको हम होम्योथर्म्स के नाम से जानते हैं। तो इनमें क्या है कि ये अपने अंदर इनमें एक गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, डेवलप होती है, जनरेट होती है, तो जिसकी वजह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये चेंज नहीं करते हैं बल्कि मेंटेन करते हैं विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसके साथ साथ इनकी बॉडी हेयरी टाइप की होती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ हेयर इज़ ऑन देयर बॉडी। बाल होते हैं बॉडी पे। और इनकी जिस्म में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेस्ट्स या मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं मेमोरी ग्लैंड्स की प्रेजेंस की वजह से इनको हमने मैमलिया नाम दिया है या मैमल्स नाम दिया है, क्योंकि इन मेमोरी ग्लैंड्स की बुनियाद पे ये अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, दूध पिलाते हैं। सो ये ओनली एनिमल्स हैं ऑन दिस प्लेनेट जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं जो दूध पैदा करते हैं और अपने यंग वंस को पिलाते हैं। इसलिए इसी चीज़ की बुनियाद में इनको अलग क्लास मैमलिया में रखा गया। सो ये इनका इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर है, ऑस्पेक्ट है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, दे आर द ओनली एनिमल्स इन एनिमल किंगडम विच नूरिश देयर यंग वंस बाय देयर मिल्क। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, तो इनमें एक कैपेबिलिटी होती है, एक क्वालिटी होती है कि अपने यंग वंस को दूध पिलाते हैं। तो तकरीबन आज तक 4000 मैमलियन स्पीशीज़ को देखा गया है इस वर्ल्ड में। ये भी यहाँ ज़रूरी याद रखना है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इनकी जो स्किन होती है उनमें ऑयल ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन्स में जो ही हम गर्मियों में खेलते हैं, कुछ काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमें पसीना आ जाता है। तो ये पसीना किस चीज़
किस वजह से आता है? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, या किसी की स्किन ऑयली होती है, क्यों? क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ज़्यादा मकदार में। तो नेक्स्ट इनका कैरेक्टर जो होता है मैमल्स का, जैसे कि हम ह्यूमन्स का, कि टीथ इनके माउथ में प्रेजेंट होते हैं, और टीथ होते हैं इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं दांतों की। तो एक क्वालिटी ये है कि दे आर हिटेरोडोंट्स। तो हिटेरोडोंट्स ये हो गया कि जो दांत इनके मुंह में प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट शक्लों के होते हैं। जैसे कि हमारे सामने वाले जो दांत हैं, दो इंचर्स हैं, तो इन दो के साइड में जो नोकीले दांत हैं कैनान्स के कहलाते हैं। तो इनके बाद में प्रीमोलर्स हैं, तो इनके बाद में जो फ्लैट हैं पीछे वाले दांत मुंह में, मोलर्स कहलाते हैं, जो काटने ये चबाने के काम आते हैं। तो ये हो गया हिटेरोडोंट की प्रेजेंस ऑफ टीथ है, बट ऑफ डिफरेंट शेप्स इन देयर माउथ। तो इसके बाद जो टीथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, किसमें? जॉज में, यानी कि बंद होते हैं जबड़ों में, एम्बेडेड होते हैं। तो इसकी वजह से हम साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं थीकोडोंट। तो थीकोडोंट्स क्या होते हैं? थीकोडोंट टीथ, यानी कि वो एम्बेडेड रहते हैं, बंद रहते हैं जॉज में। और इसी तरह डाइफोडोंट, डाइफोडोंट उसका मीनिंग ये है कि जो दांत होते हैं मैमल्स के, ये ज़िंदगी में 2 बार आते हैं, सिर्फ 2 बार। यानी कि सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो दांत निकल आते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में बच्चा जब 6 मंथ का होता है तो दांत निकलने शुरू होते हैं, उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, या डेसिडुआ टीथ कहते हैं, या प्राइमरी टीथ कहते हैं। तो टीथ 6 मंथ से शुरू होते हैं। एक्चुअली उन टीथ की डेवलपमेंट जो होती है हमारे इन ह्यूमन किड्स में, वो एम्ब्रियो स्टेज से ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन उनकी डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद, जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो दांत आने शुरू होते हैं। तो इस टाइम पे हम इनको कहते हैं मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ और डेसिडुआ टीथ। फिर जब बच्चा 6 ईयर्स का होता है तो दांत जड़ने शुरू होते हैं, यानी कि निकलने शुरू होते हैं। तो जब से बच्चा 12 साल का होता है तकरीबन उसका आखिरी मिल्क टीथ निकल जाता है। फिर धीरे धीरे जब 6 ईयर से इसके मिल्क टीथ निकलने शुरू हो गए 12 ईयर तक, तो वहाँ से परमानेंट दूसरे टाइप के टीथ आते हैं जो उम्र भर इसके साथ रहते हैं, तो उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो इसी वजह से एक साइंटिफिक टर्म यहाँ पे यूज़ की जाते हैं, डायफोडोंट्स। तो डायफोडोंट्स का मीनिंग यही है कि दांत जो होते हैं ये इनकी लाइफ स्पैन में 2 बार आते हैं। एक जब वो किड होते हैं, निकलते हैं, मिल्क होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, टेम्पररी होते हैं, उनको डेसिडुआ टीथ भी कहते हैं, उनको प्राइमरी टीथ भी कहते हैं। जब वो निकलते हैं तो वहाँ से परमानेंट टीथ आते हैं, तो डायफोडोंट टर्म यूज़ होते हैं। तो आगे जाके इनका नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, जो मैमल्स का सिर होता है जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स का, इसमें 2 किस्म की ओसिपिटल बोन्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो वही ओसिपिटल बोन्स जाके मिलते हैं पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ, जहाँ पे टच होता है स्पाइनल कॉर्ड वगैरह। तो इस बुनियाद की वजह से कि 2 ओसिपिटल बोन्स की प्रेजेंस की वजह से इनको हम डाइकोंडलिक कहते हैं, यानी कि सिकल जो होता है वो डाइकोंडलिक होता है। तो नेक्स्ट जो रेस्पिरेशन होती है, सांस लेना छोड़ना वगैरह, ये होता है लंग्स से। जैसे कि पहले वाले क्लासेस में या फाइलम्स में आपने देखा कहीं पे स्किन से होता है, कहीं पे गिल से होता है, तो यहाँ पे लंग्स हैं। वेल डेवलप्ड लंग्स होते हैं थोरेसिक कैविटी में, तो वहाँ वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है हार्ट, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हार्ट होता है लेफ़्ट साइड, 4 चैम्बर्ड होता है हार्ट, यानी कि 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो एनिमल इस एनाटॉमी में आगे जाके आप पूरी तरह इसी तरह से पढ़ोगे कि ऑरिकल्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, खून कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, फिर कैसे प्यूरीफाई होता है, फिर कैसे बॉडी को सप्लाई होता है, या वो आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ फिलहाल आपको याद रखना है कि जो मैमल्स होते हैं 4 चैम्बर्ड होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। और जो मैमल्स के का ब्लड होता है उसमें आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स हैं। लेकिन जो आरबीसीज होते हैं उनमें एक ज़रूरी बात यह है
कि न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आप और भी चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको मिलेगा इनन्यूक्लिएटेड, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, नीट वाला क्वेश्चन है कि जो ब्लड होता है आरबीसी सेल्स होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो मैमल्स के इस ब्लड में होता है वो इनन्यूक्लिएट होता है, विदाउट न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ब्रेन जो होता है मैमल्स का, ये किस वजह से डोमिनेट करते हैं तमाम एनिमल्स को, क्योंकि इनका ब्रेन जो होता है ये बहुत ही डेवलप्ड होता है। चाहे ह्यूमन्स हों, चाहे गोरिल्ला हो, चाहे लंगूर हो, ओरिजिनम हो, एप्स हो, गिबन एट्सेट्रा, या एलिफेंट हो, वेल हो, राइनोसॉर हो, टाइगर हो, लाइन हो, जो भी ये सारे इस मैमल्स में आते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। लेकिन इनका जो ब्रेन होता है बहुत ही फुली डेवलप्ड होता है। तो सिरिब्रम और सिरिबेलम जो पार्ट्स होते हैं बहुत ही लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से इनका ब्रेन जो होता है फुली डेवलप अच्छी तरह काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, यानी कि वो नर्व्स जो डिफरेंट सेंसेस को लाते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं, यानी कि 24 टोटल। इसके बाद एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर, यानी कि ईयर जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो सुनने के लिए इंटरनल ईयर में कोटी होता है, कोटी, CORT है, कोटी। और जो एक्सटर्नल ईयर जो होता है बाहर से, जिसको हम जैसे हम आम तौर पर बोलते हैं कि इसकी कान को खींचो, वो पिन्ना होता है, एक्सटर्नल ईयर पार्ट होता है पिन्ना। तो ये हो गया इसका ईयर स्ट्रक्चर। तो आगे जाके ये देखते हैं कि क्या होते हैं। मोस्टली जो मैमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि विविपेरस होते हैं। लेकिन कुछ एक मैमल्स यहाँ भी हैं जो एग लेइंग होते हैं, यानी कि जो अंडे देते हैं। तो ओविपेरस हो गए वो, जैसे कि हमारा ऑट ईटर है, या डक बेल्ड प्लेटिपस है दूसरा एक जानवर। दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ये जो है ये, हाँ, इकिडना, इसको हम कहते हैं सुपाइनी ऑट ईटर। ये सुपाइनी ऑट ईटर है। ऑट ईटर क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि ये ऑट्स पे ही पलता है, उनको खाता है, तो ये एग्स देता है। ये दूसरा है, इसको बोलते हैं ऑर्निथो रैंक्स, यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो चोंच होती है वो बतख से मिलती है। ये भी मैमल है, अब इनके पास दूध देने की मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन ये एग लेज करते हैं। तो ये एक्सेप्शन था यहाँ पे कि ये बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देते। अब थोड़ा ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स रिगार्डिंग मैमल्स। अब हम कुछ रोशनी डालते हैं मैमल्स की क्लासिफिकेशन पे, कि अगर हम मैमल्स को क्लासीफाई करेंगे कितने ग्रुपों में क्लासीफाई कर सकते हैं, सब क्लास क्या है। अभी हम क्लास पढ़ते हैं तो सब क्लास क्या है। तो मैमल्स को हम डिवाइड करते हैं 2 सब क्लासेस में, प्रोटोथीरिया और थीरिया, यानी कि 2 सब क्लास। प्रोटोथीरिया क्यों, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि वो मैमल्स जो प्रिमिटिव मैमल्स कहलाते हैं, यानी कि सबसे पहले वाले मैमल्स प्रिमिटिव मैमल्स, इसीलिए इनका सब क्लास, इसका नाम दिया गया प्रोटोथीरिया। तो ये कहाँ पे इनका ओरिजिन, ऑस्ट्रेलिया है, न्यू गिनिया है, तस्मानिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इसके इस कंटिनेंट के आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रोटोथीरिया मिलेंगे। तो प्रोटोथीरिया में यही आते हैं, इकिडना यानी कि सुपाइनी ऑट ईटर है, या डक बिल्ड प्लेटिपस है, यानी कि ये जो प्रोटोथीरिया होते हैं ये एग लेइंग होते हैं, ये अंडे देते हैं, और इनमें कुला का प्रेजेंट होता है। यानी कि कुछ कैरेक्टर्स इनके ऐसे होते हैं जो रेप्टिलियंस के साथ मिलते हैं। ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान एक ब्रिज सा बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टर्स मैमल्स के आते हैं, इसलिए इनको मैमल्स में रखा गया है।
लेकिन अदरवाइज़ कुछ कैरेक्टर्स रेप्टिलियाज के भी होते हैं, यानी कि कुला का होता है या इंडोस्केलेटन उनका अंदर से वो होता है, या इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो रेप्टिलियंस के साथ मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो ये ऑन्ट ईटर होता है, इस स्पाइनी होता है, इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो फीमेल ऑन्ट ईटर है वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती, लेकिन इसके यहाँ इसके उल्टा है, यानी कि जो मेल ऑन्ट ईटर होता है दैट पोजेसेस मेमोरी ग्लैंड्स, वो बच्चों को दूध पिलाता है। और इस कंडीशन को कहते हैं गायनिकोमैस्टिज्म। गायनिकोमैस्टिज्म यानी कि वो कंडीशन जहाँ पे सुपाइनी ऑन्ट ईटर में फीमेल के बजाय मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और वही फीड अप करता है बच्चों को। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग प्रोटोथीरिया। अब हमारा दूसरा सब क्लास है मैमल्स का, वो थीरिया है। तो प्रोटोथीरिया वो हो गया जो एग्स देते हैं, बच्चों को जन्म नहीं देते, लेकिन थीरिया इसके बरक्स है, यानी कि वो सारे मैमल्स जो सब क्लास थीरिया में आते हैं, यानी कि सारे मैमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सिंपल, जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं वो थीरिया में आते हैं, और जो एग लेइंग होते हैं वो प्रोटोथीरिया में आते हैं। लेकिन अब आगे जाके जो हमारे पास सब क्लास थीरिया है, ये फुर्दर सब डिवाइड होता है। इसकी इंफ्रा क्लासेस हैं। इंफ्रा क्लास हो गया, इनके सब क्लास के भी क्लास है, उसको हम कहते हैं इंफ्रा क्लास। एक हो गया मेटाथीरिया और दूसरा हो गया यूथीरिया। तो मेटाथीरिया ये वो जानवर हैं, वो मैमल्स हैं जो सेम जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीनिया या साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। लेकिन मेटाथीरिया में क्या होता है, मेटाथीरिया में एक पाउच होता है इनकी फीमेल की बॉडी के नीचे, जो फीमेल की बेली होती है उसके नीचे एक पाउच होता है, मॉर्सुपियम जिसे हम कहते हैं। तो इसकी वजह से इनको ऑर्डर मॉर्सुपियल्स में रखा गया है, यानी कि ऑर्डर मॉर्सुपियल्स मीन्स वो मैमल्स जिनके फीमेल्स के बेली के नीचे एक पाउच होता है। तो वो पाउच किस चीज़ के लिए होता है, उसमें वो अपने बच्चे को रखते हैं, रेयर अप करते हैं देखभाल के लिए। जैसा कि हमारा माइक्रोपस है, यानी कि कैंगरू जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या न्यूजीनिया में, या इधर साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है। तो नेक्स्ट अब इंफ्रा क्लास है यूथीरिया। ये था मेटाथीरिया, यानी कि पाउच वाले मॉर्सपियम होता है। तो यूथीरिया क्या है, यूथीरिया वो मैमल्स हो गए जो प्लेसेंटा जिनके पास होता है, यानी कि जब बच्चा डेवलप होता है यूटेरस में, तो वो कनेक्टेड होता है विद मदर, विद प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है, ये 12th क्लास का टॉपिक है। प्लेसेंटा एक ब्रिज होता है, एक ट्यूब होता है, एक कनेक्शन होता है डेवलपिंग फोर्स और माँ के दरमियान, जहाँ से ये बच्चा अपना सब कुछ न्यूट्रिशनल मटेरियल एक्सेट्रा, गैसेस वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह हासिल करता है और अपनी बॉडी से एक्सक्रीटा निकालता है बाहर, माँ के ब्लड की तरफ, या माँ के ब्लड से लेता है। तो ये यहाँ पे एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस में होता है, वो वहीं पे पलता है जब तक वो फुल टर्म उसकी डेवलपमेंट ना हो जाए, जैसे कि हमारा काऊ है, हम ह्यूमंस हैं, एट्सेट्रा। तो ये हमारा मैमल्स के बारे में, क्लास मैमल्स के बारे में सब कुछ था जितना हमने आज ये यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ओंट ईटर है इकिडना, या डक बिलेड है ये प्लेटिपस, ये एग्स देते हैं। यहाँ आप देखोगे पैंथरा लियो है, या पैंथरा टिग्रिस है, टाइगर है, लॉयन है, हाँ, या वॉलरस है, सील है, या हमारा मंगूस जो होता है ये ऐसा जानवर है जिसका पेट गुजरा होता है क्या, स्नेक। स्नेक्स के साथ बड़ा मज़ा आता है इसको लड़ने में, हर्पिस्टस कहते हैं इसको। या हमारा यहाँ पे जेबरा है, या हमारा टॉपर है, या राइनोसार है। या आगे जाके हम देखेंगे ये ऊँट है, टू हम्प्ड ऊँट, सिंगल हम्प्ड ऊँट, ये कैमल भी होते हैं, जिराफ है, हिपोपोटामस भी है। या हमारी कौन सी कम्युनिटी आ गई इनकी, मंकीज़ की, इसमें मॉडर्न वर्ल्ड मंकीज़ भी आते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ भी आते हैं।
तो ओरेंजिनटम है, चैंपैंजी हैं, गुरेला है, स्पाइडर मोके हैं, रेजिस मोके हैं, गिबन है, लंगूर है। तो ये सारे किस्म के जानवर जो हैं इस क्लास मैमिलिया में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी क्लास मैमिलिया के बारे में। होप आपने फुली अंडरस्टैंड किया होगा और इसको एंजॉय भी किया होगा। अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ do call me or message me on my number 99066944002. Thank you.